अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची सोल्जर बाज़ार में 65 साला शख्स, ये रिटायर्ड मुलाजिम होता है, पुलिस एहलकारी होता है। इसकी डेथ होती है और पुलिस को बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर शुरू कराई जाती है और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम होता है कि कितनी सफाकी से इसके अपने ही 2 बेटों ने इसको कत्ल किया। पुलिस को ये लोग बुलाते हैं। असल मामला कुछ इस तरह से होता है कि ये जो शख्स है ये पुलिस एहलकारी होता है, इसकी अपनी बीवी से अलहदगी हो चुकी होती है। 2 बेटे होते हैं इसकी, एक बेटा अपनी माँ के साथ रह रहा होता है, दोनों माँ बाप की सेपरेशन हो चुकी होती है, और दूसरा बेटा जो होता है वो अपने वालिद के साथ रह रहा होता है। ये डबल स्टोरी घर होता है, ऊपर की मंजिल में ये शख्स रह रहा होता है, 65 साला शख्स है। अगली मंजिल में इसका बेटा रिहाइश पजीर होता है अपने बीवी बच्चों के साथ। इसका जो बेटा इमरान होता है वो भी एक पुलिस एहलकारी होता है, पुलिस में ही भर्ती होता है। जिस थाने को ये लगता है ये पूरा इलाका, उसी थाने में ही ये रिटायर हुआ होता है और उसी थाने में ही ये मुलाजिम होता है, एहलकार होता है। अब पुलिस को जब इतला दी जाती है कि इस तरह से एक डेड बॉडी मिली है घर से ही और वो झुलसी हुई है, मालूम ये होता है कि इसकी डेड बॉडी जली हुई मिलती है। अब पुलिस को ये मालूम होता है कि ये जो बंदा था ये हमारा ही एहलकार था, तो पुलिस को ज़्यादा सीरियस होकर इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस जैसे ही क्राइम सीन पे पहुंचती है, ये बात पुलिस बता देती है कि इसकी जो डेथ हुई है वो जलने की वजह से नहीं हुई, बल्कि जलने से भी, झुलसने से भी पहले इसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस इस वजह से बताती है कि जो बिस्तर होता है वो जला हुआ होता है, और अब एक नॉर्मल बंदे को अगर आप सोचें कि एक आग लगे तो वो क्या करेगा, वो फ़ौरन उठ के भागने की कोशिश करेगा, ना कि वहाँ पे लेटा रहेगा, चाहे जितना भी हो, चीखो पुकार करेगा। अब यहाँ इस शख्स के मामले में ये हुआ कि ये बिस्तर पे ही पड़ा रहा और इसकी डेड बॉडी जल गई। पुलिस कहती है कि ये झुलसने से पहले इसकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है और यहाँ पर फीमेल SP हैं, वो कहती हैं कि हर हाल में इस पुलिस कांस्टेबल का पोस्टमार्टम कराना है। औलाद जो होती है वो किसी तो राज़ी नहीं हो रही होती, दोनों बेटे राज़ी नहीं हो रहे होते। वो कहते हैं नहीं, हम नहीं चाहते हमारे बाप की डेड बॉडी की बेहुरमती हो, मज़ीद बेइज्जती हो। हम ये चाहते हैं कि इज़्ज़त से हम अपने वालिद को दफन कर दें, जो मौत होनी थी वो तबई मौत है। लेकिन पुलिस इसरार करती है और पुलिस को शक भी होता है इस बात पे। ये शक उस बेटे पे होता है जो खुद भी पुलिस एहलकार होता है, जिसका नाम इमरान है। अब पुलिस हॉस्पिटल शिफ्ट करती है इनकी डेड बॉडी को, और इस शख्स की जो शनाख्त होती है वो सलीम अंसारी के नाम से होती है, वल्द महफूज अंसारी। सलीम अंसारी जो हैं, इनकी पोस्टमार्टम कराया जाता है और पता चलता है कि झुलसने से भी पहले इस बंदे की डेथ हो चुकी थी, और जो पूरा क्राइम सीन बनाया गया था वो ये बनाया गया था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सलीम अंसारी की डेथ हुई है। अब ये सलीम अंसारी जो है ये अपनी एक परचून की दुकान भी चलाया करता था। ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल अपने बेटों पे डिपेंडेंट था, अपनी भी पेंशन आती थी, लेकिन अपनी करियाने की दुकान भी ये सलीम अंसारी चला रहा था। अब इब्तदाई तहकीकात में पुलिस को यही शक हुआ कि जो इसके बेटे हैं उन्होंने ही इसको जलाया है और फिर इसको खुदकुशी का या शॉर्ट सर्किट का रंग दिया है। पुलिस को शॉर्ट सर्किट का भी कोई असर घर में नहीं मिलता कि शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से डेथ हो गई। मकतूल का पुलिस एहलकार बेटा जो है इमरान, वो ये चाहता था कि पोस्टमार्टम किसी तौर ना हो, लेकिन पुलिस हर हाल में पोस्टमार्टम करवाती है। SHO हैं, वो बताते हैं कि मकतूल रिटायर्ड पुलिस एहलकार के बेटे और हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार इमरान ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने बाप का गला घोटा और अपने बाप को कत्ल कर दिया, और अपने बाप का पोस्टमार्टम रुकवाने की भी बड़ी कोशिश की कि किसी तौर मेरे बाप का पोस्टमार्टम ना हो ताकि हमारी पोल ना खुले। वाक़ये को हादसे के खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम प्रोसेस में मामला कत्ल का साबित हो। सोल्जर बाज़ार पुलिस की जानिब से इन दोनों बेटों को इस वक्त अरेस्ट कर लिया गया है। इस पूरे वाक़ये से ये अंदाज़ा होता है कि कितनी सफाकियत पाई जाती है, अपने ही वालिद को उन्होंने कत्ल कर दिया। पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि मामला क्या था, कोई जदाद का था, कोई और तनाज़ा था, कोई दुश्मनी थी, कोई क्या मामला थे कि इन्होंने इतना कदम उठाया, इतना बड़ा कदम, अपने वालिद को, सगे बाप को कत्ल कर डाला। आज उन लोगों से पूछे जिनके वालिदैन नहीं हैं कि कितनी वालिदैन की ज़रूरत महसूस होती है, और इन्होंने अपने वालिद को ख़ुद ही कत्ल कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, कराची में ये पेश आया, और आए दिन कराची में इतने ज़्यादा वाक़यात पेश आ रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।